गुड मॉर्निंग बच्चों को। इस समय मैं बात करने वाला हूं बच्चों इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की एनसीईआरटी हाईलाइटेड एनसीईआरटी है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। ये पेज नंबर बच्चों कितना है, ये 310। चलिए अगले पेज पे देखते हैं इसको। ये जो पेज नंबर है बच्चों 320, यानी कि इससे पहले का पेज है 319, 319 नंबर पेज नंबर है। केमिस्ट्री की एनसीईआरटी है और टॉपिक का नाम है पी ब्लॉक एलिमेंट्स। यहाँ पर आप देख सकते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है। पुरानी एनसीईआरटी है, नई एनसीईआरटी में बच्चों पेज नंबर का डिफरेंस हो सकता है। यहाँ अगर आप देखेंगे तो एक डायग्राम, सिर्फ एक डायग्राम, एक पेज ऐसा है, वहाँ पर एक ही स्टेटमेंट से, एक ही पैराग्राफ से 2 क्वेश्चन नीट एग्जाम में पूछे गए हैं। एक पूरे पेज की बात नहीं कर रहे हैं बच्चों, सिर्फ एक पैराग्राफ ऐसा है जहाँ से नीट में 2 बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ बच्चों नीट 2023 का क्वेश्चन, और मैं बात कर रहा हूँ नीट 2023 का अगला क्वेश्चन, जो कि है क्वेश्चन नंबर 30। चलिए सबसे पहले बात करते हैं नीट 2023 के क्वेश्चन की बात करें तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन नंबर 30 की बात कर रहा हूँ। एमंग द गिवन ऑप्शन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल एक्ट एज ए लुईस एसिड। आपको बताना है बच्चों इसमें से लुईस एसिड कौन सा होगा। आपको पता होगा बेटा, लुईस एसिड एक ऐसा कंपाउंड होता है जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। आउट ऑफ 4 ऑप्शंस वाटर, BF3, OH माइनस, NH3, इसमें सही ऑप्शन क्या होगा, BF3 होगा। दिस इज द करेक्ट आंसर। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसी है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स कम होते हैं, इस वजह से इसको लुईस एसिड बोलते हैं। इसी तरह से लुईस बेस क्या होता है, जिसके पास लोन पेयर होता है या एक्सेस में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। एक तो ये क्वेश्चन आया हुआ है नीट एग्जाम में, नीट 2000, जैसा कि आप देख पा रहे हैं नीट 2023 का क्वेश्चन है। सिमिलरली एक क्वेश्चन और है बच्चों, टेकिंग स्टेबिलिटी एज ए फैक्टर व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द करेक्ट रिलेशनशिप। इनमें से कौन सा करेक्ट रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करता है स्टेबिलिटी। IN3, इंडियम I3 की स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी क्या INI से, TLI और TLI3, ALCL, ALCL3, TLCL3 और TICL, ठीक है, TLCL, इन सब में कंपैरिजन करना है। इसका सही आंसर क्या होगा, थर्ड आंसर होगा। आपको पता होगा इनर्ट पेयर इफेक्ट, आपको याद होगा, उसी पर बेस्ड यहाँ पर है, मैंने देख क्लियर लिख दिया, ड्यू टू द इनर्ट पेयर इफेक्ट। आपको पता होगा बच्चों इनर्ट पेयर इफेक्ट में जो NS के 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इनर्ट हो जाते हैं, वो पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। इस वजह से 13 ग्रुप के जो लोअर एलिमेंट्स हैं, जैसे 13 ग्रुप की बात करेंगे, बोरान, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, जो नीचे वाला एलिमेंट है जिसको थैलियम हम लोग बोलते हैं, उसकी 2 वैलेंसी कम हो जाती है। तो जनरली 13 ग्रुप की वैलेंसी कितनी होती है, 3 होती है। जैसे बोरान की वैलेंसी कितनी है, 3 है। एल्यूमिनियम की कितनी है, 3 है। तो नॉर्मल वैलेंसी 3 होती है, लेकिन क्योंकि इनर्ट पेयर इफेक्ट में NS के 2 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, इस वजह से क्या होता है, इसकी 2 वैलेंसी कम हो जाती है। तो 2 वैलेंसी कम होने से TL+1 ज़्यादा स्टेबल हो जाता है एज कम्पेयर टू द TL+3। और ये सिर्फ कहाँ पाया जाता है, 13-14 ग्रुप में पाया जाता है। और बिल्कुल लोअर वाले जो एलिमेंट्स होते हैं, यानी कि जो 6 पीरियड वाले एलिमेंट्स होते हैं, अगर मैं 13 की बात करूँ, बोरान, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, थैलियम होता है। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, SN/Pb में PB शो करता है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें बच्चों, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर सॉल्यूशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप देखिए इसका जो करेक्ट एक्सप्लेनेशन दिया हुआ सॉल्यूशन, यहाँ पर इस पॉइंट पर, ये जो पेज नंबर मैं 319 पेज नंबर है, यहाँ पर आप देखिए एक क्वेश्चन दिया हुआ, एग्जाम्पलर में क्वेश्चन दिया हुआ, उसका सॉल्यूशन है यहाँ पर। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू फॉर द हाफ सेल रिएक्शन सजेस्ट दैट। चलिए खैर, ये तो लिखा हुआ है, यहाँ से देखते हैं। एल्यूमिनियम हैज़ हाई टेंडेंसी टू मेक Al+3, यानी कि एल्यूमिनियम जो होता है, क्योंकि ये 6 पीरियड में तो होता नहीं है, ये तो 3rd पीरियड का एलिमेंट है एल्यूमिनियम। तो एल्यूमिनियम जो होता है बच्चों वो +3 स्टेट में ज़्यादा स्टेबल होता है, इस वजह से +3 में कन्वर्ट हो जाता है। जबकि जो TL+3 होता है ये उतना स्टेबल नहीं होता है, ये अनस्टेबल होता है ड्यू टू द इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से TL+3 अनस्टेबल होगा, और वो अनस्टेबल होने की वजह से वो किस में कन्वर्ट होता है, पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, और ये कन्वर्ट होता है TL+1 में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि ज़्यादा स्टेबल होता है ड्यू टू द इनर्ट पेयर इफेक्ट। और आप देखिए कितना होशियारी के साथ नीट एग्जाम ने यहाँ से क्वेश्चन बनाया हुआ है, जो जनरली बच्चे कैसे पकड़ पाएंगे जब तक टीचर इसको एनालाइज करके नहीं देगा। इसीलिए मैंने जिन बैचेज में मैंने इनऑर्गेनिक डिस्कस किया है, मैंने बच्चों को हाईलाइटेड एनसीईआरटी दिया है, सो दैट वो एक एक पॉइंट पढ़ सकें। क्योंकि जनरली होता क्या है बेटा, इनऑर्गेनिक की एनसीईआरटी पढ़ पाना बच्चों के लिए इतना आसान नहीं होता है, बहुत डिफिकल्ट होता है। इसके लिए बहुत टाइम चाहिए और बहुत ही पेशेंस चाहिए। इसीलिए मैंने बच्चों एक एक पॉइंट मैंने इनऑर्गेनिक एनसीईआरटी में हाईलाइट कर रखा है, और पिछले 15 ईयर्स के एक एक क्वेश्चन एनसीईआरटी से पूछा गया है। मैं आपको इसी चैनल पर लास्ट 15 नीट के क्वेश्चंस, लास्ट 15 ईयर का एक एक क्वेश्चन मैं आपको एनसीईआरटी से दिखाने वाला हूँ, अलॉन्ग विथ कंप्लीट एक्सप्लेनेशन।
चलिए खैर, इसी टाइप से अगर यहाँ पर नीट 2020 का अगर मैं सेकंड क्वेश्चन की बात करूँ, एमंग द गिवन ऑप्शन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज, हालांकि ये काफ़ी आसान क्वेश्चन है, BF3 होगा। अगर आपने थोड़ा भी पढ़ा है तो BF3 या लुईस एसिड ऑर्गेनिक में भी बताया जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसी है। बाकी OH माइनस के पास लोन पेयर है, अमोनिया के पास लोन पेयर है, वाटर के पास लोन पेयर। लेकिन फिर भी यहाँ पर आप देख लीजिए, इनऑर्गेनिक में बिल्कुल क्लियर लिखा है बेटा, ए ट्राईवैलेंट स्टेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेंट्रल एटम मॉलिक्यूल कंपाउंड दोज एलिमेंट्स BF3 के बारे में कहा गया है। BF3 में कहा गया है कि इसके पास बच्चों सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और इस वजह से इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसी होता है और इसी वजह से इसको बोला जाता है लुईस एसिड बोला जाता है, बिहेव एज ए लुईस एसिड। और इसी वजह से BF3 किसकी तरह काम करता है, एक लुईस एसिड की तरह काम करता है। बिल्कुल क्लियर यहाँ पर आप देखिए लिखा हुआ है, BF3 will be only 6 electrons, will have 6 electrons. Such electron deficient molecule have tendency to accept a pair of electron to achieve stable electronic configuration and thus behave as a Lewis acid। और इस वजह से किसकी तरह काम करते हैं, लुईस एसिड की तरह काम करते हैं। सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन इसी पैराग्राफ से दिया गया है और यहाँ जो सोल्यूशन है इससे नीट 2020 का दूसरा क्वेश्चन दिया गया है। मैं आप सभी बच्चों को रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ये वीडियो बार बार देख लीजिए बेटा। ये दोनों क्वेश्चंस वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस नीट एग्जाम के लिए आप देख सकते हैं। पूरा NCERT का कंप्लीट एक एक पॉइंट यहाँ पर हाईलाइट करके सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख दिए गए हैं। तो आप चाहें इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या हमारे इंस्टाग्राम पेज PM पंकज मिश्रा फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पर आपको सारे NCERT के पेजेज अलॉन्ग विद द PDF मिल जाएगा, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच बच्चों। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इंस्टाग्राम पर फॉलो करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।